प्रशासन लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। एफआईआर को लेकर के भी अब जानकारी ये सामने दी गई है कि कितनी ज्यादा संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हुए थे, किस तरीके से धार्मिक नारे भी लगाए जा रहे थे, यानी कि हेट स्पीच का ये भी पूरा मामला है। इसके बाद इसके अलावा देखिए प्रशासन की तरफ से कॉन्फ्रेंस भी एक की गई थी। 600 से 700 की उग्र भीड़ थी, ये जानकारी दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। भीड़ धार्मिक नारे लगा रही थी। इस तरीके से दंगा फसाद हुआ। नू हिंसा पर हरियाणा पुलिस की जो एफआईआर है उसमें क्या डिटेल्स है ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। नू हिंसा पर हरियाणा पुलिस की एफआईआर में बताया गया 600 से 700 की संख्या थी। उग्र भीड़ वहां पर मौजूद थी और भीड़ धार्मिक नारे लगा रही थी। भीड़ ने पुलिस बल पर पथराव भी किया। ये एफआईआर में इन बातों का जिक्र किया गया। जो हरियाणा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है उसमें इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। इसके तहत एफआईआर दर्ज हुई है, वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नू हिंसा की जो एफआईआर है वो उसमें क्या बातें कही गई हैं, क्या एफआईआर दर्ज हुई है वो आपके सामने है। सबसे बड़ी बात कि इनकी जो संख्या थी इस एफआईआर में बताया गया 600 से 700 की थी। उग्र थी भीड़ जिसने पुलिस बल पर पथराव भी किया। पुलिस के ऊपर यहां हमला किया गया, पत्थरों से, अवैध हथियारों से फायरिंग भी की गई। प्रशासन की तरफ से यह भी कहा गया इस एफआईआर में पुलिस ने भीड़ को समझाने की पहले कोशिश की और इसके अलावा भीड़ की फायरिंग में एक गोली पुलिसकर्मी को भी लगी। ये एफआईआर में इन बातों का जिक्र है। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी किया। पहले पुलिस ने समझाने की कोशिश की, उसके बाद हवाई फायरिंग करनी पड़ी। जान से मारने की नीयत से पथराव किया गया, फायरिंग की गई। ये प्रशासन की तरफ से एफआईआर में इन बातों का जिक्र किया गया है कि जो पथराव किया जा रहा था, फायरिंग की जा रही थी, वो टारगेट करके किया जा रहा था, जान से मारने की। और बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है और क्या कुछ उन्होंने कहा इस दंगा फसाद पे, सुनिए। जो उपद्रवी हैं ऐसे लोगों की ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए। ऐसे उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये जो जितना भी वहाँ पर दंगे में कुछ लोगों का नुकसान हुआ है, वहाँ के रिहायशी लोगों का, आने जाने गाड़ियों का, इनकी जो नुकसान है उसकी भरपाई दंगाइयों से की जानी चाहिए। ये निश्चित रूप से एक्शन लिया जाना चाहिए, वरना इस प्रकार के दंगाई आगे फन फैलाते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। ये बाहर से आकर जो दंगाई आते हैं और दंगा करके उकसाते हैं छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर, 17 से 22 साल तक के बच्चों को, तो उनके माँ बापों को भी पता लगेगा। तो 100% ऐसे दंगाइयों को देश में जगह नहीं मिलनी चाहिए और इन लोगों का कहीं ना कहीं एक फार्मूला उत्तर प्रदेश जैसा भी आजमाना चाहिए कि ऐसे लोगों को घर की भी जाँच करनी चाहिए, वो रहने लायक हैं वहाँ पर नहीं रहने लायक हैं। जी न्यूज़।